ये लोग एक एक दशक में रामविलास पासवान जी हम जैसे युवा नेताओं की हत्या करवाते थे। अच्छा। समझे साहब कि हमारे बराबर में न आए, तो आज ये लोग करवा रहे हैं। भीड़ जो दिख रहा है ना आपको, वो 300-500 वाला है। अच्छा। जी हाँ, रुपया 300 वाला। जी 300-500 वाला है। और बहुत लोग को नहीं मिलता तो मेरे पास फोन भी आ जाता है। चिराग पासवान, आपको बता दूं कि कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। इनको आपको बता दूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये लोकसभा सदन का मुंह भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मुझे महागठबंधन के लोग अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तो आप याद कीजिए कि जो रामविलास पासवान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था, वो मैं ब्रेक करूंगा। आम आदमी पार्टी में भी एक बड़ा कद्दावर नेता रहा, जिसके बेस पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ 2014 में मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाया और मैं चुनाव भी लड़ा। पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ, ये पासवान एंड परिवार पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा। तीसरा स्थान दिया वैशाली की धरती ने, और मुझे भी बेटा माना। जिन लोगों ने माथा पे लेके पासवानों ने आशीर्वाद यात्रा किया, उन लोग को मार के भगा दिया गया। पिता के नाम पे खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं। ये 24 के चुनाव में ही हारेंगे और अपने पंजाब ननिहाल जाएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई मॉडल तो बताइए कि जम्मू में आपने पेश किया हो। जो इनके फॉलोअर्स कहते हैं कि 25 में नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, ये 25 तो क्या 2050 तक नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक जमीन तमाम गठबंधनों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए। हालांकि महागठबंधन का स्वरूप तो लगभग तय है, लेकिन अगर बात एनडीए की करें तो यहाँ पे पेच थोड़ा फंसा हुआ है। कौन कब किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा, ये अब तक पता नहीं। लेकिन राजनीतिक दल जो भी हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इस बार 24 के चुनाव में आपको बहुत कुछ ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, और उसी में एक नाम है इंजीनियर राजकुमार पासवान का। आज हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो अभी कोई नई नहीं है। शुरुआत में ही जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, तब से इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, और वो भी नौकरी छोड़कर, और उसके बाद बिहार की राजनीति में आए। 2 चुनाव लड़ चुके हैं और हाजीपुर से ही लड़े हैं। पहले रामविलास पासवान के सामने और फिर उनके छोटे भाई पशुपति पारस के सामने। इस बार 24 के चुनाव में एक तरफ पशुपति पारस का हल्ला है, दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी हल्ला है, लेकिन उसी में तीसरा नाम राजकुमार पासवान का भी है। जुड़ेंगे इनके साथ, बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हाजीपुर की राजनीति को भी और साथ ही साथ इनके राजनीतिक करियर को भी। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, राजनीति में आना कैसे हुआ, कहां से शुरुआत किया और फिर कहां कहां गए, फिर बिहार पहुंचे तो क्या किया? देखिए, हमारा परिचय और हम राजनीति में आए तो कोई चांदी का चम्मच लेके नहीं आए। है कहां से आप लोग? हम लोकल हाजीपुर वैशाली से हैं और वहाँ के माटी टाटी से निकले। पटना में पढ़ाई लिखाई किए, दिल्ली गए, इंजीनियर बने। दिल्ली विश्वविद्यालय में जूनियर इंजीनियर भी रहे, असिस्टेंट इंजीनियर भी रहे, नौकरी छोड़ करके। और उसमें एक बड़ा मूवमेंट अन्ना मूवमेंट का आया, तो उसमें सभी लोगों ने त्याग किया कि अब देश बदलने वाला है, समाज बदलने वाला। उसमें हमारी भी योगदान रही, और उस अन्ना मूवमेंट से निकल करके आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी में भी एक बड़ा कद्दावर नेता रहा, जिसके बेस पे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ 2014 में मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाया और मैं चुनाव भी लड़ा। उसके बाद फिर पार्टी बीच में कुछ डिस्प्यूट हुए, छोड़ करके फिर मैं 19 में एक बड़ा आवाज दिया हाजीपुर में। पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ, ये पासवान एंड परिवार पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा। तीसरा स्थान दिया वैशाली की धरती ने, और मुझे भी बेटा माना। और आज कितने वोट मिले थे आपको 19 के चुनाव में? वहां 3rd पोजीशन और लगभग 30 से 40 हजार के बीच में मेरा वोट है, जो कि आप लोग, जी हाँ, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे। जी अच्छा, राजनीतिक अगर किसी के कद की बात करें, बिहार में पासवान परिवार
पासवान समुदाय से, तो वो रामविलास पासवान का परिवार है। लगभग हर कोई राजनीति में मौजूद है। अब उनके बेटे चिराग पासवान को माना जाता है कि अब उनका जो विरासत है उसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल तो पार्टी में ही डिस्प्यूट हो गया है, पार्टी टूट गई। एक तरफ चाचा पारस जो हैं वो दावा करते हैं कि वो विरासत को आगे बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान दावा करते हैं। लेकिन राजनीति में परिवार के अलावा पासवान समुदाय का वर्चस्व कितना रहा? आखिर पासवान समुदाय कितना आगे बढ़ पाया रामविलास पासवान की राजनीति? देखिए, ये राजशाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है ना, ये सिर्फ अपने को देखा, अपने परिवार को देखा, और जिसको देखना चाहिए था, जहां से निकले थे, जिन लोगों ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था, वो अपने घर को, परिवार को छोड़ दिया। और उनके बेटा पुत्र ने जब अपना घर नहीं संभाल सका, पिताजी का झोपड़ी नहीं संभाल सका और बंगला नहीं संभाल सका, तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी डर्टी पॉलिटिक्स है। और वो एक एजेंट के रूप में, एक वो हनुमान जो अपने आप को कहते हैं, उस रूप में काम कर रहे हैं। उनका अपना कोई राजनीति वजूद नहीं है। फिल्मी दुनिया में उनका एक्टिंग नहीं चला, वहां फेल हो गए। देखिए, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है कि उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में उंगली पकड़ करके लोकसभा पहुंचाया, अपना बेटा मानते थे। आज बिहार की राजनीति में उनको आए दिन सवाल खड़ा करते रहते हैं। अरे भैया, आपने 10 साल, ठीक है नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, लेकिन 10 साल से आप जमुई लोकसभा के सांसद हैं, तो जमुई लोकसभा के लिए आपने किया क्या? वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कोई मॉडल तो बताइए कि जमुई में आपने पेश किया हो। चिराग पासवान हमारे भाई हैं, लेकिन वो समाज सोसाइटी के लिए क्या किया? वो एक साल में, अब बता दो, एक सांसद को एक साल में 5 करोड़ मिलता है। 10 साल से वो सांसद है, वही 50 करोड़ का उन्होंने क्या किया? एक लाइब्रेरी बनाया उन्होंने। तो कौन सा मॉडल पे आपको गले लगाए बिहार की जनता, बिहार की आवाम? तो ये चिराग पासवान, आपको बता दूं कि कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। इनको आपको बता दूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये लोकसभा सदन का मुंह भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ये बिहार में नहीं टिकेंगे, ये पंजाब में दिखेंगे। 2019 में तो आप जब चुनाव लड़े तो पशुपति पारस आपके विरोधी तौर पे वहां पे खड़े थे। अब क्या लग रहा है, पशुपति पारस जी की राजनीति बची है कि खत्म हो गई? देखिए, अभी अभी उन्होंने एज ए कैबिनेट मंत्री एक रोजगार मेला लगाया। उस रोजगार मेला में 5-6 लोगों को जॉब दिया उन्होंने। जॉब दिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों को जॉब दिया, और जो उनके समाज, सोसाइटी, जाति के लोगों ने जीत के भेजाया, तो उन लोगों को वंचित क्यों रखा जा रहा है बार बार? तो रोजगार मेला लगा, जो काबिल था, जो परीक्षा पास किया उसी को। साहब, सरकारी नौकरी दिए, आपके उसकी पैमाना क्या था, प्रक्रिया क्या थी? सिर्फ बुला करके आपने नौकरी दे दिया। क्या हमारे समाज में लोग इंटाइटल नहीं थे? हाजीपुर की पासवान बेटाओं में वो टैलेंट नहीं था? तो ये लोग जो के आधार पर नौकरी कहीं मिलती है क्या? सर, रोस्टर तो फॉलो कीजिएगा ना। तो रोस्टर को परीक्षा जो शामिल होगा, जो पास करेगा उसी को मिलेगा? नहीं, ये दाएं बाएं जो पशुपति कुमार पारस जी के हैं, परिक्रमा करने वाले लोग, उन्हीं के बच्चे लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। अच्छा, आपको बता दूं, ये आप आरोप लगा रहे हैं? जी, आरोप, ये डंकी की चोट पे कह रहा हूं मैं। और ये चिराग पासवान जी जाते हैं वहां पे, सिर्फ हाथ हिला के आ जाते हैं। जितने भी मर्डर हुए, जितने भी बेटियों की रेप हुई, जहां भी गए, वहां पे कितने लोगों को न्याय मिला? चिराग पासवान बताएं। तो ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ पिता के नाम पे खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं। ये 24 के चुनाव में ये हारेंगे और अपने पंजाब ननिहाल जाएंगे। तो पासवान परिवार आपके साथ इंटेक्ट रहेगा, दलित समुदाय आपके साथ इंटेक्ट रहेगा, आपको लगता है 24 में? देखिए, टोटल वोट कास्ट का 2019 में टोटल वोट कास्ट का हमने 3.6% वोट काटे थे। इस बार का पासवान लोग, वो भीड़ जो दिख रहा है ना आपको, वो 300-500 वाला है। अच्छा, जी हाँ, 300, जी 300-500 वाला है। और बहुत लोग को नहीं मिलता तो मेरे पास फोन भी आ जाता है कि हो भैया तैयार रहिए। तो ये हालात है। तो ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। जिस तरह से आप नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हाजीपुर में महागठबंधन के टिकट पर भी लड़ सकते हैं? क्यों नहीं? देखिए, अगर हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को एक उन्नत क्षेत्र बनाना है,
वहाँ हर एक युवा नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है। वहाँ पे किसानी व्यवस्था जो बदहाल है, आज भी वहाँ का ईसोपुर का पासवान लोग रिक्शा चलाता है, तार पे चढ़ता है। तो अगर मुझे महागठबंधन के लोग अपना उम्मीदवार बनाते हैं तो आप याद कीजिए कि जो रामविलास पासवान को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था वो मैं ब्रेक करूंगा। मैं वहां से, जी हाँ, वहां से आपको फुल कॉन्फिडेंस है साहब। आपको बता दूं, किस पार्टी के टिकट पे लड़ना पसंद करेंगे? आरजेडी, जेडीयू और भी कई पार्टी। देखिए हम तो साफ बोलता हूं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को दिया है और खास करके हमारी जाति को जो दिया है और बहुजनों को जो दिया है, वो ना लालू प्रसाद यादव जी दे सके और ना रामविलास पासवान दे सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। लोग चिराग पासवान के फॉलोअर्स नीतीश कुमार जी को गलियाते हैं, आपके चैनल पे भी देखता हूं मैं, लेकिन पासवानों के भगवान को जो पटना के इको पार्क जो 100 एकड़ में है, वहां पे भव्य बड़ा सा राजा सलेश का मूर्ति लगाने का काम किया है। उसका नाम नीतीश कुमार है। पंचायती राज में 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला बेटियों, हर एक जाति के महिला बेटियों को दिया, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग पासवानों। जेडीयू आपकी पसंदीदा पार्टी है साहब, वो काम किया है। हर घर नल जल योजना जो स्कीम है, वो प्रधानमंत्री भी लोहा मन से राम सुंदर दास जी भी सांसद रह चुके हैं, जेडीयू से ही रहे हैं, तो पहले भी उम्मीदवार वही थे। क्या लगता है कि बात बन जाएगी? 1100% बनेगी। और हमारी चर्चा पूरे राजनीतिक घराने में है बिहार में। हम ऐसी हवा में बात नहीं करते हैं, जमीन पे काम करते हैं। और चिराग पासवान के पार्टी के, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये लोग तो वोट ले लेते हैं ना। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स और जितने भी हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे मदद के लिए अगर लोजपा वाले खोजते हैं कि काम हो जाएगा 1 मिनट में, तो राजकुमार भैया को फोन करो। वो फोन चिराग पासवान को नहीं मिलाते। चिराग पासवान से आपकी इतनी क्यों नहीं, मतलब ज्यादा लगता है अदावती इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? देखिए, चिराग पासवान से मेरे व्यक्तिगत कोई द्वेषता नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। अगर वो समाज सोसाइटी में काम किया होता, उनके पिताजी काम किए होते, उनका चाचा काम किए होते, तो आज राजकुमार पासवान की क्या जरूरत था, क्या आवश्यकता? हाजीपुर में रामविलास पासवान जी ने बहुत काम किया है। किया बता दूं क्या क्या किया। नेपेट, सेपेट, होटल मैनेजमेंट जो है, और जोनल ऑफिस, उसमें कितने बच्चे लोग होटल मैनेजमेंट में वहाँ के पढ़ते हैं, कितने लोग नौकरी है वहाँ पे, रेलवे जोन में कितने लोगों को नौकरी है, ये सवाल है हमारे। ये बताइए, सिर्फ बना देने से। वहाँ पे साहब नेपेट है, सेपेट है, होटल मैनेजमेंट, ब्रिटानिया और भी सुई की घड़ी और साइकिल की फैक्ट्री है। खबर ये भी है कि आपको चिराग पासवान से खतरा है। देखिए, खतरा जब राजनीति में आए हैं ये लोग, एक दशक में रामविलास पासवान जी हम जैसे युवा नेताओं की हत्या करवाते थे। अच्छा, समझे साहब, कि हमारे बराबर में न आए, तो आज ये लोग करवा रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि समाज देख रही है, जिस दिन अगर हमारी हत्या हुई तो ये बिहार के चाचा एंड परिवार पार्टी जो है, और चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, ये लोग जिम्मेवार होंगे। और ये लोग जिस तरह का, इनके फॉलोअर्स, इनके जो कार्यकर्ता है ना, संस्कारहीन है। और ये वो भी मेरा भाई है लेकिन संस्कारहीन है। अरे भैया, लोकतंत्र में आप हमसे सवाल करो, समझे, सवाल करो। ये किसी को गाली बकना, अब्यूज करना और हत्या का धमकी देना, ये कहां तक ठीक है? सो ये चिराग पासवान को तय करना चाहिए। और चिराग पासवान अगर हेल्दी राजनीति बिहार में करना चाहते हैं तो साहब, इनको कौन चिराग से चिराग पासवान बनाया? जिन लोगों ने माथा पे लेके पासवानों ने आशीर्वाद यात्रा किया, उन लोग को मार के भगा दिया गया। अच्छा। उनके कार्यालय में नहीं दिखते हैं, बेचारे लोग दूसरे दुकान में आज घूम रहे हैं। तो जब वो वन मैन आर्मी समझते कि हम ही सब चीज है, तो चिराग पासवान में वो अभी काबिलियत नहीं है कि रामविलास पासवान जी 7% वोट को इधर से उधर कर देते थे, वो नहीं है। ये भाड़े का वोट, मतलब भीड़ है, भाड़े का भीड़ है, ये नहीं चलेगा। अब मोदी का हनुमान, नकली भालू नकली शेर बिहार में नहीं चलेंगे। और 24 में ये सदन का मुंह देख भी पाएंगे वो भी। और जो इनके फॉलोअर्स कहते हैं कि 25 में नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, ये 25 तो क्या 2050 तक नहीं बन पाएंगे। तो 24 में हाजीपुर से आप दावा ठोक रहे हैं? ठोक भी रहे,
और वहाँ का बेटा हूँ, वहाँ के लोग मुझे गले लगाएंगे। और जब अगर गणतंत्र की धरती जो है, लोकतंत्र की जननी, महावीर की धरती और ये गौतम बुद्ध की धरती, वहाँ से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन चर्चा है कि वो हाजीपुर में इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी मौजूदा सांसद पशुपति कुमार पारस हैं, लेकिन अगर लड़ाई हुई, चिराग भी आते हैं, चाचा भी लड़ते हैं, तो सामने एक तीसरा उम्मीदवार भी उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। निर्दलीय चिराग पासवान तो हार मान चुके हैं। क्यों मान लिए? और जमुई संसदीय क्षेत्र छोड़ चुके हैं, वो हार मान चुके हैं, तभी वो हाजीपुर आ रहे हैं। चलिए, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार हाजीपुर की लड़ाई कैसी होती है, क्योंकि अगर चिराग पासवान हाजीपुर आते हैं तो एक और युवा उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। चाचा के साथ उनकी लड़ाई जरूर है, लेकिन हाजीपुर की राह शायद जितना लोग सोच रहे हैं कि आसान है, उतनी आसान होने वाली नहीं है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।